जय श्री राधे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम श्री कृष्ण के कर्म योग के सिद्धांत को समझेंगे और देखेंगे कि इसे अपनाकर हम अपनी नौकरी और कैरियर में कैसे सफलता पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिया है वह आज भी हमारी कार्यशैली, मानसिकता और जीवन में सफलता के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करता है। कर्म योग का सरल अर्थ अपने कार्य को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईश्वर के प्रति विश्वास करना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा हर काम सिर्फ कर्म करना नहीं, फल के बारे में सोचना छोड़ दो। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करें, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। कर्म योग का पालन करने से हम बिना किसी आशा के केवल अपने कर्तव्य को निभाने में लगे रहेंगे और यह मानसिकता, शांति और संतुष्टि की स्थिति उत्पन्न करता है। अब प्रश्न उठता है, हम अपनी नौकरी और कैरियर में सफलता के लिए कर्म योग को कैसे लागू कर सकते हैं? कर्म पर केंद्रित कर्म योग का पहला सिद्धांत है कि हम अपने कार्य में पूरी तरह से तल्लीन हो जाएं। नौकरी या व्यवसाय में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने काम पर पूर्ण ध्यान दें। जब हम अपने कार्य को भगवान का भव्य कार्य, मतलब मैं जो भी कर्तव्य कर रहा हूँ मैं श्री जी के लिए, मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, अगर हम ये मान लें तो हमारा न केवल इसमें आनंद आएगा बल्कि हम अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से भी कर पाते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और पूरी तन्मयता से काम करना जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम अपने कार्य को इस ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करो, मतलब मन को जो है भगवान में समर्पित करके माँ मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। वैसे ही हमें अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से बिना किसी तत्कालिक फल की चिंता किए हुए करना चाहिए। दूसरा, कार्य को बिना स्वार्थ के करना। कर्म योग का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम अपने कार्य को केवल स्वार्थ से मुक्त होकर करें। जब हम किसी कार्य को स्वार्थ के बिना बस ईश्वर के मार्गदर्शन पर करते हैं तो हम उसमें किसी भी प्रकार की बाधाओं या विफलताओं से निराश नहीं होते। अगर हम अपने कैरियर में केवल प्रमोशन, वेतन या नाम के लिए काम करते हैं तो हम जल्द ही थक सकते हैं या निराश हो सकते हैं। लेकिन जब हम कार्य को केवल अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है जो लंबे समय तक सफलता की कुंजी बन जाती है। अब सवाल आता है, कार्य में संतुलन बनाए रखना। कर्म योग का यह भी अर्थ है कि हम अपने कार्य में संतुलन बनाए रखें। कैरियर में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम न केवल अपने काम को प्राथमिकता दें बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और मानसिक शांति का भी ख्याल दें।
श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो व्यक्ति अपना काम संतुलन और संयम से करता है वही सच्चा योगी होता है। इसका मतलब है कि काम में पूरी तन्मयता से जुड़ने के साथ साथ हमें मानसिक तनाव से भी बचने और आत्ममंथन की भी समय निकालना चाहिए। जब हम कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है और हम लंबी अवधि तक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। कर्मयोग का एक और पहलू है मेहनत और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्तव्य को बिना किसी उम्मीद की पूरी निष्ठा से करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। जब हम किसी भी कार्य में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो न केवल सफलता की संभावना बढ़ती है बल्कि उस कार्य को करने में हमें आनंद भी मिलता है। असफलताओं से सीखना। कर्म योग हमें ये भी सिखाता है कि असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि हम किसी कार्य को असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में फेल हो जाते हैं तो हमें निराश होने की बजाय उससे सीखने की आवश्यकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति कठिनाइयों और असफलताओं का सामना धैर्य और समझ के साथ करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। किसी भी व्यवसाय, नौकरी या कभी न कभी असफलता मिलती है, लेकिन अगर हम उनका सामना शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें तो वे हमें अधिक अनुभव और ज्ञान देती है जो अंततः हमें सफलता की ओर ले जाती है। निरंतर आत्मसुधार। कर्मयोग एक महत्वपूर्ण पहलू है और आत्मसुधार जब हम अपने कार्य को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो हम अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मज्ञान और आत्मसुधार से ही व्यक्ति अपने कर्मों और सिद्ध प्राप्ति करता है। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम निरंतर अपने कौशल को सुधारें, नए ज्ञान और अपनाएं और कार्य को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब हम आत्म सुधार के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। कृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाकर हम अपनी नौकरी और कैरियर में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईश्वर के प्रति विश्वास से करने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने काम में पूरी तल्लीनता से जुड़ते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, मानसिक शांति, संतुलन बनाए रखते हैं और अपनी मेहनत को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। याद रखें, सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, लेकिन कर्मयोग के सिद्धांत को अपनाकर हम अपने कैरियर में न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भजन से आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। चलिए मिलते हैं आपको इस वीडियो में।